ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड का एक सम्मेलन आयोजित। बाजपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट के सभागार में आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें पूरी प्रदेश के राशन डीलर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर फेडरेशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रेवादर ब्रजवासी ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरीके का सम्मेलन काफी लंबे समय से नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के सभी जिले इस संगठन में शामिल हो गए हैं और हमने इसे राष्ट्रीय संगठन से जोड़ा है। तो हमने कहा कि संगठन की एक बैठक करा ली जाए और उसके अलावा अभी 23 दिसंबर को हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक नई नीति लागू की गई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना, जो बहुत समय से हमारे यहाँ कोरोना काल से चली आ रही थी, उस योजना को बंद कर दिया और जो रेगुलर योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे राशन डीलर राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट का अनाज दिया जाता है और अंत्योदय योजना में 35 किलो प्रति कार्ड का अनाज दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोजन के अंतर्गत राशन को फ्री कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री राशन हमें बांटा तो उसमें हमें बड़ी दिक्कतें आई और अभी भी 1 से 1.5 साल के बिल हमारे विक्रेताओं के रुके पड़े हैं। हमें इस बात की चिंता हो रही है कि आज तक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पैसे हमारा चालान में से नकद हमें मिल जाता था, लेकिन अब वो फ्री बटेगा तो उसमें सरकार हमें किस तरीके से लाभांश देगी, अभी तक सरकार द्वारा नहीं तय किया गया है और जैसे ही सरकार द्वारा तय किया जाएगा तब हम उसमें आगे के लिए बोलने की स्थिति में होंगे। इसलिए हम सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है। और दूसरा, राज्य खाद्य योजना का जो राशन मिलता है 7.5 किलो प्रति कार्ड, उसके मानदेय को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बराबर किया जाए और बायोमेट्रिक हम बांटते हैं। नेट रिचार्ज को हमें पैसा नहीं दिया जाता है तो नेट रिचार्ज का पैसा दिया जाए। इसी सारी बातों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार से मांगे पूरी करने के लिए अपील की गई है। अब देखना है कि हमारी मांगे कब तक पूरी हो पाएंगी। काशीपुर से संवाददाता सुहेल अब्बास की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड का एक सम्मेलन काफी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के सभी जिले इस संगठन में शामिल हो गए हैं और हमने इसे राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय संगठन से जोड़ा है। तो हमने कहा कि एक संगठन की बैठक यहाँ पर करा लें और उसके अलावा अभी 23 दिसंबर को हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक नई नीति लागू की गई है कि जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो बहुत समय से हमारे यहाँ कोरोना काल से चली आ रही थी, वो योजना को बंद कर दिया है और जो रेगुलर योजना है जिसके अंतर्गत हमारे राशन डीलर राशन कार्ड धारकों को 5 किलो पर यूनिट का अनाज दिया जाता है और अंत्योदय योजना है 35 किलो पर कार्ड का अनाज दिया जाता है। वो योजना में के अंतर्गत राशन को फ्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन को फ्री कर दिया गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फ्री राशन हमने बांटा तो उसमें हमें बड़ी आपत्ति आई। अभी भी 1-1, 1.5 साल के उसके बिल हमारे विक्रेताओं के रुके पड़े हैं। तो हमें इससे भी चिंता हो रही है कि ये आज तक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पैसा हमारे चालान में से नकद हमें मिल जाता था, लेकिन अब वो फ्री बटेगा तो उसमें सरकार हमें किस तरीके से हमारा लाभांश देगी, अभी तक उसका कोई सरकार द्वारा वो नहीं तय किया गया है और जैसे ही सरकार द्वारा तय किया जाएगा तब हम उसमें आगे के लिए बोलने पर हम की स्थिति में होंगे, आगे बोलने की स्थिति में होंगे। इसलिए हम पहले सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या गाइडलाइन देगी। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो हमें राशन मिलता है उसका भी मानदेय राज्य खाद्य योजना का जो राशन दिया जाता है 7.5 किलो पर कार्ड, उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन के बराबर किया जाए मानदेय को।
उसका भी राशन का मानदेय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बराबर किया जाए। और नेट रिचार्ज का हमें पैसा नहीं दिया जाता है, नेट रिचार्ज का पैसा दिया जाए। नेट रिचार्ज बायोमेट्रिक हम बांटते हैं, नेट रिचार्ज का पैसा हमें नहीं मिलता है, तो उसे भी हमारी सरकार से डिमांड है कि नेट रिचार्ज का पैसा हमें दिया जाए। और बायोमेट्रिक मशीनों की हालत बिल्कुल खराब है, बायोमेट्रिक मशीनें नहीं चलती हैं, वो मशीनें बिल्कुल गुणवत्ता युक्त दी जाएं। और बायोमेट्रिक करने में जो सर्वर है वो बहुत दिक्कत करता है, सर्वर को दुरुस्त किया जाए, ये हमारी सरकार से मांगे हैं। और हम इस बीच मुख्यमंत्री महोदय से, खाद्य मंत्री महोदय से और हमारे खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त तो सबसे मिलेंगे और उनके द्वारा उनसे हम इन मांगों पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहेंगे। और यदि हमारी समस्याओं का समाधान होगा तो विक्रेता अपना कार्य सुचारू रखेंगे, नहीं तो विक्रेताओं के सामने जो परिवारों के पालन पोषण की समस्या आ गई है, उस समस्या को देखते हुए हम फिर विक्रेताओं की जो मानसिक वो है, हम उस समझ के आधार पर कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। लेकिन अभी हम सरकार को समय देते हैं और सरकार से अंतिम बार एक बार समस्याओं के समाधान के लिए हम निवेदन करेंगे। और इन्हीं सब के साथ आप लोगों द्वारा भी हमारी समस्याओं को आगे उठाया जाए, हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं। धन्यवाद।